तो भाई ईद गुजर गई, अब आपके हैं कंपलसरी पेपर, यानी कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से? उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत और कंप्यूटर। अब आपने तैयारी कैसे करनी है इन पेपरों की, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। गैस पेपर से करनी है या नहीं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात सुनो। देखो भाई, एक बच्चे ने मैथ के अंदर लिए 90 नंबर, 90 नंबर, लेकिन उस बच्चे ने उर्दू के अंदर लिए 40 नंबर, 50 नंबर, तो परसेंटेज कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी उस स्टूडेंट की। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होता है कि वो मैथ में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे होते हैं। अगर इन 4 पेपरों की परसेंटेज निकालें तो 80 प्लस होती है, लेकिन इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत की परसेंटेज निकालें तो 60 से कम होती है। इन 6 पेपरों की परसेंटेज मिलाएं तो बच्चे की परसेंटेज 60 से कम आ जाती है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपकी परसेंटेजेस को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है ये आज की वीडियो में बताऊंगा, ताकि भाई जो आपने मेहनत करी है ना वो वसूल हो और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके नंबर ना कटें। ठीक है, बात समझ गए? ऐसा ना हो कि भाई मैथ के अंदर आ रहे हों आपके 90 और उर्दू के अंदर आ रहे हों आपके, मैंने खुद ऐसा देखा है, 40। ऐसा मत करना भाई, ऐसा होता है, ये मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ आओ, तैयारी कैसे करनी है। भाई उर्दू के पेपर की तैयारी, पूरा गैस पेपर सॉल्व कर दो, गैस पेपर। ठीक है, गैस पेपर से या कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाए या प्रीलियम पेपर मिल जाए, इनसे तैयारी करो। समझ गए बात? उर्दू की तैयारी कैसे करनी है? गैस पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, पास पेपर, प्रीलियम पेपर, कुछ भी मिल जाए उनसे तैयारी करो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लग जाते हैं, तबसरे, बंद और शायरों पर, नसर निगार पर तबसरा, सब कुछ लग जाता है। तो आपने क्या करना है? उर्दू की तैयारी गैस पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव या पास पेपरों से करनी है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। इस्लामियत की तैयारी, देखो भाई, इस्लामियत की तैयारी गैस पेपर से करो। इस्लामियत की तैयारी भी किससे करो? गैस पेपर से करो। और एक और चीज़, उर्दू और इस्लामियत में आपकी राइटिंग बहुत हल्की हो चुकी होती है। उसकी वजह क्या है? न्यूमेरिकल इंग्लिश में कर रहे हो, ठीक है, और सब कुछ इंग्लिश में पढ़ रहे हो। सिर्फ उर्दू जो है, कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ रहे होते हैं और कुछ इस्लामियत में भी उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है, राइटिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाए और आप पेपर के दौरान नंबर ख़राब ना कराओ। ठीक है, इन दोनों की तैयारी गैस पेपर से हो गई। अच्छा, इसकी तैयारी गैस पेपर से नहीं करना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बना के दिए थे। बिल्कुल मैंने बना के दिए थे, लेकिन भाई देखो, इंग्लिश कहीं से भी पूछी जा सकती है। आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो पूरा ग्रामर बेस होता है। जस्ट टेक्स्ट का छोटा सा सेक्शन होता है, पूरा का पूरा पेपर ग्रामर का होता है। ऐसे, एप्लीकेशन या ईमेल, या कह लो आप सीवी राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, इसके अलावा आपकी पैसेज, ये सब इंग्लिश बेस, और इसके अलावा एमसीक्यूज, ये सब इंग्लिश ग्रामर बेस है। तो कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि ग्रामर कौन सी आएगी। हाँ, आएगी बुक से, लेकिन ग्रामर में कौन से सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, क्या आएगा, कहाँ पर, ये कोई नहीं बता सकता। आप उठा के देख लो, गैस पेपर नहीं लगता, ठीक है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करोगे? इंग्लिश की तैयारी बुक पढ़ कर करो, या फिर ग्रामर अच्छी कर लो अपनी, ठीक है। तो ग्रामर से करना। समझ में आ गई? अब मैंने आपको कहा था ना कि सारे पेपर गैस पेपर से नहीं लगते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की तैयारी गैस पेपर से करो, पूरा पूरा लग जाता है, ठीक है। गैस पेपर, गैस पेपर, गैस पेपर, तो याद रहेगी ये तरतीब। अगर ये चीज़ फॉलो कर लेते हो, आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, अगर ये चीज़ फॉलो कर लेते हो। और अगर नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी। देखो, ऐसा मत करना कि मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपके नंबर आ रहे हों 90s में, 80s में, और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत में आपके नंबर आ रहे हों 60s में, 50s में। ऐसा होता है। मुझे खुद जो है इंग्लिश में कम नंबर आए थे मेरे, उसकी वजह ये मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, तो फिर मैंने इम्प्रूव करी। तो आप लोग ऐसा ना करना। अब इंग्लिश में मेरे आए 57 नंबर आए थे, और फिज़िक्स में मेरे आए, फिज़िक्स और मैथ में मेरे आए थे 84 और 90 के करीब नंबर आए थे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह पे फोकस रखना, इस चीज़ पर फोकस रखना, और इंग्लिश और उर्दू, इस्लामियत, इसके अंदर नंबर ना कटवाना। बहुत सारे बच्चे उर्दू में तो पूरा पेपर नहीं कर पा रहे होते हैं टाइम की वजह से। भाई देखो, उर्दू में सबसे ज़्यादा मसला पता है क्या आता है बच्चों को? ये नहीं बोलते कि पेपर लगा नहीं है, ये बोलते हैं कि टाइम ही नहीं था, लेंदी बहुत था पेपर। तो उर्दू का पेपर लेंदी नहीं होता है, असल में आपने उर्दू लिखना छोड़ दी होती है, जिसकी वजह से आपको ये मसला आता है, ठीक है। तो उर्दू की तैयारी करो, उर्दू की राइटिंग करो रोज़ पेपर से। अगर पेपर में 2-3 दिन है ना, तो रोज़ 2 घंटा उर्दू की खुशखती करो, यानी राइटिंग कर लो,
ठीक है, इंग्लिश में तो ज़रूरत नहीं है, इस्लामियत अगर उर्दू में ली हुई है तो राइटिंग करो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर इस्लामियत जो है इंग्लिश में लें या उर्दू में। देखो ये आपकी चॉइस होती है, आपको पेपर इंग्लिश साइड से भी मिलता है, उर्दू साइड से, तो आपने जो भी मीडियम ऑफ आंसर सेलेक्ट किया होता है एग्जामिनेशन फॉर्म में तो वही आपने रखना है। अगर उर्दू में इस्लामियत ली है तो उर्दू में पेपर देना, इंग्लिश में लिए तो इंग्लिश में देना। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि भाई कंप्यूटर की तैयारी, मतलब कंप्यूटर का गेस्ट पेपर या पास पेपर लगेगा या नहीं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पास पेपर उठा के देख लो, पुरानी बुक से पेपर आएगा। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर की तैयारी। अच्छा, कंप्यूटर वाले बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए थे कि मैं उसके गेस्ट पेपर वगैरह नहीं दे रहा था, तो कल इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिसमें उर्दू का, इस्लामियत का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का गेस्ट पेपर, पास पेपर सब दे दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लिया करो, मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करना। और एक और चीज़ बता दूँ कि भाई एमई इंग्लिश सेंटर के जो ई कैट और एमडी कैट के ग्रुप हैं उसमें मैंने जो है वो बुक्स सेंड करना शुरू कर दी हैं। इंग्लिश की एमसीक्यूज़ बुक दे दी है, फिज़िक्स की दे दी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स भी दे दूंगा। तो भाई तैयारी शुरू करा दी है, ओरिएंटेशन क्लासेस भी आने वाली हैं। तो अगर उन ग्रुप में नहीं हो जल्दी से आ जाओ, मैं डिटेल्स कल की वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।